हे हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद रागिब। तो चलिए हम लोग ग्लैंड देख रहे थे। ग्लैंड देखते हैं। एक्सोक्राइन हो गया, एंडोक्राइन ग्लैंड हो गया, मिक्स ग्लैंड हो गया। तो एक्सोक्राइन में आपका जो होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होता है एंजाइम सेक्रेट करता है, ठीक है ना। इसमें डक्ट होता है, ठीक है। और जैसे इंडोक्राइन ग्लैंड होता है ना, वो हार्मोन निकालता है और डक्ट इसमें नहीं होता। और मिक्स्ड ग्लैंड में पैनक्रियाज जैसे आ गया आपका, वो मिक्स ग्लैंड में आता है। तो जो दोनों काम करता है, ठीक है ना, हार्मोन भी निकालता है और एंजाइम भी। जैसे लाइट एंजाइम निकालता है ना पैनक्रियाज, लाइपेज एमाइलेज ट्रिप्सिन, और हार्मोन में अल्फा बीटा गामा वाला निकालता है वो। अल्फा बीटा गामा सेल से हार्मोन निकलता है। अब यहाँ पे देखिए इंडोक्राइन ग्लैंड में आप कुछ एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे हाइपोथैलेमस हो गया, तो इसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। और पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल कर लेता है हाइपोथैलेमस, ठीक है। इसलिए इसको दादा बोलते हैं, सबका बाप है ये, दादा है ये। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है उसको मास्टर ग्लैंड एक्चुअली बोलते हैं। और उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं, तो ये किसका एग्जांपल है? इंडोक्राइन का एग्जांपल है। मतलब ये क्या कर रहा है? हार्मोन निकालता है। मतलब ये इसमें डक्ट नहीं होता, डायरेक्ट खून में ही छोड़ देता है, समझे। पिनियल ग्लैंड जो होता है वो मेलाटोनिन निकालता है, आपको बताए थे, नींद लेने के लिए बहुत मददगार होता है इस मेलाटोनिन। और बायोलॉजिकल ग्लैंड की तरह इसको बोलते हैं। बायोलॉजिकल ग्लैंड कौन है? तो पिनियल ग्लैंड है। और सबसे छोटा होता है और मेलाटोनिन निकालता है नींद के लिए, सबसे छोटा होता है, बायोलॉजिकल ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका शॉर्टकट। यहाँ थायराइड ग्लैंड जो होता है साइज में सबसे बड़ा है ये, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ आइए, और पैराथायराइड ग्लैंड जो होता है वो कैल्शियम और कैल्शियम एंड फास्फोरस को कंट्रोल करता है। और यहाँ देखिए आप, थाइमस ग्लैंड जो होता है वो प्रोटीन बनाता है, और प्रोटीन बनाता है, समझे। 15 साल के बाद ये काम नहीं करता है, मतलब थोड़ा कम बनाने लगता है, काम नहीं करता है। इसलिए आप देखते हैं कि प्रोटीन की कमी भी रहता है ना बच्चा लोग को, तो उसका एक लिमिट तक ग्रोथ होता है, ऐसा नहीं कि एकदम। और ऐसा है कि एकदम छोटा रह गया तो उसके पीछे और भी वजह होता है, समझे। एड्रिनल ग्लैंड जो होता है वो क्या निकालता है? तो फैट एंड फ्लाई हार्मोन निकालता है, फैट एंड फ्लाई हार्मोन। और ये किडनी के ऊपर होता है, फैट एंड फ्लाई हार्मोन निकालता है, इमरजेंसी ग्लैंड बोलते हैं, समझे। जैसे अब कोई लड़ाई देखिए, उसका हम लोग डिस्क्राइब नहीं करते होते ना, आप समझ रहे होंगे। यहाँ देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो सेकंड सबसे छोटा है, समझे। सबसे छोटी ये नहीं है, सबसे छोटी कौन है? पीनियल है। और ये सेकंड सबसे छोटी है। और पैराथायराइड को नहीं सबको कंट्रोल करता है। पैराथायराइड को छोड़ के ये पिट्यूटरी सबको करता है, सिर्फ पैराथायराइड को नहीं करता, समझ में आ रहा है। बाकी ये पिट्यूटरी सबको करता है। और पिट्यूटरी को कौन करता है कंट्रोल? तो हाइपोथैलेमस करता है, समझ में आया। तो हाइपोथैलेमस को भी नहीं करेगा, ऑब्वियस सी बात है। और यहाँ देखिए कि एस्ट्रॉयड से बना होता है ग्लैंड, गोनाइड ग्लैंड जो होता है वो एस्ट्रॉयड से बना होता है। जैसे गोनाइड ग्लैंड में आपका टेस्टिस ओवरी आ गया, और एंजाइम नहीं निकालता है, ठीक है ना। यहाँ से एंजाइम नहीं मिलेगा आपको। और यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है उसमें HTS, TSH, LTH ये सब हार्मोन निकलता है, इन्हें सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन, थायरोक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, लेक्टोजेनिक हार्मोन। तो सोमेटोट्रॉफिक जो है ना आपका ग्रोथ में मतलब हेल्पफुल होता है। थोरैक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड की मदद करता है और मिल्क मात्रा को निर्धारित करता है, लेक्टोजेनिक। तो इस तरह से हो गया। सोमैटिक सेल जो है 99% जो बॉडी है वो बना होता है सोमैटिक सेल से। और स्पर्म और ओवम जो होता है 1% है, जो कि गोनाइड वाला से बना होता है। और डेड सेल होता है तो ब्लड नहीं होता है ना पीरियड में। जैसे एक्चुअली पीरियड होता है तो ब्लड थोड़ी होता है, उसमें डेड सेल होता है। वो सेल और टिश्यू जो रहता है ना उसके अंदर जो ब्लड रहता है वो एक्चुअली दिख रहा होता है। वो रहता क्या है? ऐसा नहीं कि खून डायरेक्ट आ रहा होता है, समझ में आया। खून डायरेक्ट नहीं रहता वहाँ पे। देखिए और क्या होता है कि लीवर जो होता है, जिसको जिगर बोलते हैं, कि जिगरा है तुम्हारा। जिगरा क्या होता है? कुछ होगा नहीं, वो लीवर के बारे में बोल रहा होता है। शरीर में सबसे बड़ा पार्ट यही होता है अंदर में अगर बोलेगा तो। ऐसे सबसे बड़ा पार्ट बाहर में बोलेगा तो स्किन होता है। अब ये लीवर हो गया आपका। यहाँ देखिए लिवर बदल देता है किस चीज़ को? कार्बोहाइड्रेट को क्या करा देता है? फैट बना देता है। कोलेस्ट्रॉल, जब ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट आप इंटेक कीजिएगा ना तो एक टाइम के बाद वो ऐसा करने लगेगा। कार्बोहाइड्रेट अगर ज़्यादा आप खा लेते हैं तो क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल बन जाएगा वो। कोलेस्ट्रॉल कुछ और नहीं होता है, ऐसा नहीं कि कोलेस्ट्रॉल बनने के लिए कोलेस्ट्रॉल लेना ज़रूरी है। इस तरह से भी कोलेस्ट्रॉल बन जाता है, समझे। फिश का जो लीवर होता है उसमें विटामिन ए होता है, लेकिन फिश में जो होता है वो विटामिन डी होता है। ये बहुत पूछता है, ध्यान रखना है। फिश के जब लीवर आएगा ना तो उसमें विटामिन ए हो जाएगा। और विटामिन डी क्या होता है? फिश को खाने में विटामिन डी मिलता है। और ये डाइटम वगैरह डुबा कर मारते हैं तो लंग्स में पानी घुस जाता है, डिश डाइट। और ये ठीक है, ये उतना नहीं इंपॉर्टेंट। पैनक्रियाज जो होता है, मतलब जानकारी के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। पैनक्रियाज जो होता है उसमें दोनों चीज़ होता है, एंजाइम भी निकालता है और लाइट भी निकालता है। और एंजाइम मतलब जैसे लाइट निकाल दिया, एंजाइम में जैसे लाइट निकाला, लाइपेज एमाइलेज ट्रिप्सिन्स, ये सब क्या है? एंजाइम है। और हार्मोन भी निकालता है, जैसे अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा से निकलने वाला जो हार्मोन है ग्लूकागोन हो गया, बीटा से इंसुलिन हार्मोन हो गया, गामा से निकलने वाला कौन होता है? सोमेटोस्टिनिन होता है, जो कि ऊर्जा निर्माण करता है। बीटा क्या करता है? तो ये ग्लूकोज को कंट्रोल करता है, इंसुलिन है जो ग्लूकोज को कम करता है। और ग्लाइकोजन क्या करता है? ग्लूकोज को बढ़ाता है, समझ में आया। अल्फा जो है वो ग्लाइकोजन हार्मोन निकालता है, वो ग्लूकोज को बढ़ाता है।
इससे ग्लूकोज बढ़ता है, समझ में आया। तो इस तरह से ये हो गया। और डायबिटीज़ अगर कोई पेशेंट हो तो जिंक मात्रा उसमें क्या हो जाता है, कम होता है। तो डायबिटिक जिंक मात्रा अच्छा रखिए, जिंक मात्रा कम होने से भी डायबिटिक पेशेंट्स हो जाते हैं। और यहाँ पे देखिए इंसुलिन जो होता है बना होता है प्रोटीन का, और इंजाइम जो हो गया या जितना भी हार्मोन है सब प्रोटीन का ये एक्चुअली बने होते हैं। तो इस डिश डाइट हो गया आपका। किडनी का यूनिट जैसे नेफ्रॉन होता है बताए थे, और लीवर का हेप्टेइक होता है, ब्रेन का न्यूरॉन होता है, समझे। किडनी जब पढ़ा रहे थे तब वो बताए थे। लंग्स में लोलाई होता है, हार्ट में कार्डियक होता है, बोन में ऑस्टियोसाइट करके होता है। और लंग्स में प्लूरा मेम्ब्रेन होता है, किडनी में पेरिटोनियम होता है, लिवर में आपका पेरीहेप्टिक होता है, लिवर में ठीक है ना। और इस तरह से ये होता है इसमें। उसके बाद आप देखिए यहाँ न्यूट्रिशंस में देखते हैं, जैसे फ्रुक्टोज होता है, सबसे मीठा होता है फ्रुक्टोज, ठीक है ना, सबसे मीठा होता है। और उसके बाद यहाँ देखिए फिश जो होता है उसका बाहरी कवर जो होता है, या कॉकरोच का जो बाहरी कवर वो काइटिन का बना होता है। और फ्रुक्टोज और सुक्रोज जो होता है डाइसेचरेट है, गलत स्पेलिंग लिखा हुआ देख लीजिएगा, DIS सेचरेट SCHERIT ऐसे करके होगा, ठीक है। फ्रुक्टोज और सुक्रोज जो होता है डाइसेचरेट होता है, सेलुलोज स्टार्च और कैटीन जो होता है वो पॉलीसेचराइड होता है, और ग्लूकोज मोनोसेचराइड होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत से एग्जाम में ये भी पूछता है। और 1 ग्राम अगर आप कार्बन ले रहे हैं, ये कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं तो 4.2 किलो कैलोरी उससे एनर्जी मिल जाता है। और 1 ग्राम प्रोटीन खाइएगा तो 4.3 मिलेगा, लेकिन 1 ग्राम फैट खाइएगा तो सबसे ज़्यादा मिलता है, 9.3 किलो कैलोरी मिलता है, समझे। तो इस तरह से ये चीज़ें हो गया आपका। उसके बाद अगर पढ़ना तो पॉज करके पढ़ सकते हैं। मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म होता है। एनाबॉलिज्म में जुड़ना होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बोहाइड्रेट 38 ATP जब मिलता है तो उससे मिल के बना, और प्रोटीन है तो 20 अमीनो एसिड से मिलकर बना एक प्रोटीन, तो ये हो गया जुड़ना हो गया। कैटाबॉलिज्म में टूटना, जैसे डाइजेशन हो रहा है तो चीज़ें टूटता है ना, सिंपलीफाइड। जैसे फैट है तो क्या होता है, इमल्जीफाइड होता है, और सिंपल से सिंपल छोटा मॉलिक्यूल से टूटता है। डाइजेशन श्वसन जैसे प्रोटीन आप कुछ खाते हैं तो उसमें भी टूटता है ना जी। किस तरह से आप देख रहे थे, पेप्टोन और पेप्टाइड और फिर अमीनो एसिड बनता है और उसके मिला के वो प्रोटीन बना। तो डाइजेशन जो होता है ये श्वसन होता है, ठीक है। तो प्रोटीन अब खाएं, लेकिन उसको पहले तोड़ा गया फिर उसके बाद लिया गया, समझ रहे हैं। बॉडी किस तरह से काम कर रहा है, डायरेक्ट नहीं लिया जा रहा। एंजाइम जो होता है उसको बायोकैटालिटिक की तरह मतलब इस्तेमाल में आता है। और यहाँ पे देखिए आप एंजाइम और हार्मोन दोनों मतलब मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं, समझे। और एंजाइम जो है तो बायोकैटालिस्ट हो गया। अब यहाँ देख सकते हैं, हाँ, एंजाइम प्लस हार्मोन सब प्रोटीन है एक तरह से, आपको पहले भी बताया हम। और यहाँ देखिए ये आपका कंप्लीट होता है। फिर यहाँ आप आ सकते हैं, जैसे में जितना भी काश्मीर फंक जो था वो काश्मीर फंक जो है खो जाता विटामिन को, और विटामिन A कौन खो जाता, मैकुलम एंड डेविस खो जाता। और ऊर्जा जो है सबसे ज़्यादा आसानी से अगर बोलेगा ना ऊर्जा किससे मिल जाता, तो कार्बोहाइड्रेट बहुत जल्दी आसानी से पच जाता है तो जल्दी मिल जाएगा यहाँ से ऊर्जा। लेकिन इससे ऊर्जा सबसे ज़्यादा नहीं मिलता, फैट से ज़्यादा मिलता है। तो कार्बोहाइड्रेट सबसे लेट में प्रोटीन पचता है, ठीक है ना, फैट से भी ज़्यादा लेट में। अब यहाँ देखिए वाटर जो होता है या मिनरल, ये जो होता है एक कार्बोनिक होता है वाटर या मिनरल। वाटर जो होता है बॉडी में 60 से 70% होता है। और यहाँ पे देखिए फैट और कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और विटामिन ये सब क्या है, कार्बोनिक है, मतलब ऑर्गेनिक है। ये एक कार्बोनिक है, इसमें मतलब कार्बन होगा, ठीक है। फैट में, कार्बोहाइड्रेट में, विटामिन में, प्रोटीन में, और मिनरल्स में नहीं होता, ये कार्बोनिक होता है, ये याद रखना आपको। अब यहाँ देखिए विटामिन जो होता है वो ऑर्गेनिक है, आपको पहले भी बताया। और यहाँ पे देख सकते हैं आप इस तरह से विटामिन ए की कमी से रेटिनॉल हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं, या फिर इसका टेक्निकल नेम क्या है, जीरो फैथोलेमिया, ठीक है। विटामिन B जो होता है वो थायमीन होता है, बेरी इसका हो जाता है। अच्छा, B में भी बहुत सा टाइप है, B1, B2, B3, B4, समझे। तो थाई वाला जो होता है वो B1 से होता है ना, और राइबोफ्लेविन जो होता है वो B2 से होता है। और देखें आएगा, आगे आएगा। विटामिन A में गोल्डन राइस होता है, ठीक है। विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड हो गया आपका। तो डिश डाइट हो गया। विटामिन C जो होता है अगर अच्छा रहेगा ना तो कट जाता तो जल्दी ठीक हो जाएगा। शराब पीने से क्या होता है, विटामिन C नष्ट हो जाता है। ऐसे भी विटामिन C को आपको डेली इंटेक लेना पड़ेगा, स्टोर नहीं होता बॉडी में। विटामिन D जो होता है इसको कैल्सीफेरॉल बोलते हैं, ठीक है। और हार्मोन भी है विटामिन D। और रिकेट्स रोग हो जाएगा, सुखंडी बोलते हैं, विटामिन D की कमी रहेगा ना तो रिकेट्स हो जाता है। तो बहुत आपका जो बोन है ना बहुत फ्लेक्सिबल हो जाएगा, ऐसे मुड़िएगा तो मुड़ जाएगा। विटामिन E जो होता है उसको टेकोफेरॉल बोलते हैं, टेक्निकल नेम। इसकी कमी से क्या हो जाता है, बाँझपन, नपुंसक, ये सब सेल्फ जनरेट कर सकती है हमारी जो सेल होती है, ठीक है ना। तो इस तरह से। और विटामिन के एक्चुअली फिलोक्यूनिन बोलते हैं, ऐसा ही कुछ है, देख लीजिएगा आप, फिलोक्यूनिन करके है इसका ना। और रक्त का थक्का से भी मतलब ब्रेन का हेमरेज होता है ना, तो विटामिन के जो होता है, देखिए रक्त का थक्का भी नहीं बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि विटामिन के जो है वो क्या करता है, ब्लड को क्लॉट करने में मदद करता है, लेकिन ऐसा अंदर में अगर ब्लड का क्लॉट हो जाएगा तो ब्रेन हेमरेज हो जाएगा ना, तो दिक्कत है वो। तो यहाँ देखिए यहाँ पे विटामिन H या इसी को बायोटीन बोलते हैं, जो कि B7 को बोलते हैं, समझ में आया, याद रखना आपको।
B1 थायमीन हो गया, B2 आपको राइबोफ्लाविन हो गया, बताए थे। DNA निर्माण में मदद करता है ये B2 वाला पार्ट, तो विटामिन का बहुत मतलब इंपॉर्टेंट रोल है। B3 नियासिन होता है, जिसकी कमी से क्या हो जाता है, बाल वगैरह जो होता है सफ़ेद होने लगता है। और B5 जो होता है पेंटोनिक एसिड हो जाता है, त्वचा में जैसे सफ़ेद जो दाग उगाता है ना, इसी की कमी की वजह से आता है। B6 वगैरह जो होता है पैराडॉक्सिन हो गया। B7 जो होता है बायोटीन, अभी बताया आपको। B11 फॉलिक एसिड होता है, अनामिया वगैरह इसकी कमी से हो जाता है। और B12 जो होता है, जिसको कोबाल्ट बोलता है, साइनोकोबालामाइन होता है। तो इस तरह से ये होता है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं पैरिया वगैरह जो होता है वो प्रोटोजोआ की वजह से हो जाता है। और कैमल जो होता है ब्लड में पानी रखता है। एक्चुअली कैमल खून उसमें कुआड़ वूड़ में पानी नहीं रखता, समझ में आया, ब्लड में पानी रखता है वो। और यहाँ पे देखिए मिनरल्स जो होता है वो एक ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, आपको पीछे भी बताए थे। और माइक्रो में मिनरल्स में बटा हुआ है। तो माइक्रो मतलब बहुत कम लेना रहता है, जैसे जिंक, आयरन और आयोडीन वगैरह। माइक्रो मतलब थोड़ा ज़्यादा लेना रहता है, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, पोटासियम, सोडियम, ठीक है ना। ब्रेन वगैरह के लिए अच्छा फंक्शन करने के लिए सोडियम इंटेक अच्छा रखना है। अच्छा रखना मतलब ये नहीं कि ज़्यादा भी रख कर देना है, जितना नीड है उतना रखना है। जिंक से इंसुलिन क्या होता है, बनता है, और इंसुलिन नहीं तो शुगर रोक हो जाएगा, तो वो हेल्पफुल होता है ना इंसुलिन के लिए। अब यहाँ देखिए ब्लड जो होता है, ब्लड उसमें आपको आरबीसी है, आरबीसी के अंदर आपका हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन जो है वो आयरन कैरी करेगा ना, आयरन मतलब कमी रहेगा तो हीमोग्लोबिन मतलब आपका नहीं बन पाता है, तो डेट इज़ द हेल्पफुल। और इस तरह से आपका ख़त्म होता है। डिजीज़ में देख लीजिए आप, डिजीज़ में जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह से टीबी या ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं जो है वो होता है। बाकी और देखना आप तो यहाँ पे देख के पढ़ सकते हैं। यहाँ देखिए कलर ब्लाइंडनेस जो होता है उसमें एक्स वाला जो है ना क्रोमोसोम वो अफेक्ट कर जाता है, लाल वाला और हरा जो होता है नहीं दिखता एक्चुअली, ठीक है ना। और हीमोफीलिया जो होता है उसमें कटा तो ब्लड नहीं रुकता है। और सीमोफीलिया जो होता है वो ब्रेन से प्रॉब्लम है। सीजोफेमिया ये ब्रेन से प्रॉब्लम है, ठीक है ना। केमिकल डिसबैलेंस हो जाता है, उसके वजह से होता है। और हेलोजिनेशंस और डिलूजन्स ये सब जो आवाज़ सुनाई या कुछ दिखाई देने लगता है, इस तरह का चीज़ें हैं। और अल्जाइमर जो होता है ब्रेन डिजीज है, ये तो आपको मालूम होगा। और थैलेसेमिया जो होता है, थैलेसेमिया आरबीसी जो होता है 50 से 60 डे में ख़त्म होने लगता है। और तो ये जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअली, ऐसा होने लगता है। जबकि इसका आरबीसी का डेज कितना था जी, 120 दिन था ना। और इस तरह से ये कंप्लीट हुआ। प्रोटोजोआ देखिए, जिसको यूनिसेलुलर बोलते हैं, ये पेचिस हो गया, मतलब जैसे पे काम पे सोप, ये जितना जो है ना वो प्रोटोजोआ से होने की वजह से हो जाता है। जैसे पेचिस, लूज मोशन वगैरह प्रोटोजोआ का अटैक हुआ तो इसकी वजह से हुआ। या मलेरिया जो हो गया, जो कि इस मादा मच्छर जो होता है, ठीक है ना, एस्प्रोजाइट बोलते हैं, उसके वजह से हो जाता है। तो स्प्लीन अफेक्ट हो जाता है ना। और सोने की बीमारी जैसे सीसी फ्लाई मक्खी की वजह से होता है। फिर पायरिया वगैरह पे होता है उसी की वजह से। फिर यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे जो होता है सिंकोना या कुनाइन, इंडोनेशिया जावा 99% पाया जाता है। और यहाँ पे क्लोरोक्विनीन जो होता है वो दवा, मलेरिया के लिए अब दवा तो चल गया ना, क्लोरोक्विनीन वाला आ गया है। छाल जो होता है ना, कुनाइन का छाल, उससे मतलब बनाया जाता है। और यहाँ देखिए क्या है, ये ईमान विस्की खोजा था वायरस, ठीक है। और लोई पोचक जो था वो खोजा था क्या, रेबीज, पानी का डर जो था, रेबीज जो था कुत्ता काटने का, पानी से डर लगने लगता है उसमें। और डेंगू जो होता है वो जैसे हुआ आपको तो मतलब प्लेटलेट वगैरह कम जाता है। जॉन्डिस हुआ तो लीवर को अफेक्ट कर देगा। फिर आप देखिए फंगस होने वाला कुछ बीमारी, एदाद खाग जैसे एक्जिमा हो गया, खतरनाक है ये सब। दाद हो गया, दमा हो गया, खाज का गंजापन, स्कैबी जो होता है, वाइट स्पॉट आता है बॉडी पे, वो भी फंगस की वजह से होता है। वेक्टर डिजीज देखिए, जो मच्छर या मक्खी द्वारा जैसे फैलता है, बहुत सा है वेक्टर डिजीज। जैसे मलेरिया हो गया तो एनोफिलीज मॉस्किटो की वजह से, फाइलेरिया जो हो गया क्यूलेक्स मॉस्किटो की वजह से, डेंगू जो हो गया वो एडिस मॉस्किटो की वजह से, कोलेरा जो हो गया वो घरेलू जो मक्खी होता है ना उसके वजह से होता है। हाँ, कोलेरा या हैजा बोलते हैं, बैक्टीरिया वजह होता है। और काला जार जो होता है बालू मक्खी की वजह से होता है, सैंडी बोल सकते हैं। सोने की बीमारी से इसी मक्खी से बता दिए पहले। पेड़ का रस चूसता है नर मच्छर, और ये नर मच्छर एक्चुअली खून नहीं चूसता, समझो, पेड़ का रस चूसता है, बाम डिजीज़ होता है। तो इस तरह से, ठीक है। आपको यहाँ पे पढ़ना तो पढ़ सकते हैं, पॉज कर आगे चलते हैं हम लोग। ट्यूबरकुलोसिस जो होता है लंग अफेक्ट करता है, ये बैक्टीरिया की वजह से होता है, ठीक है। ये सब आपका कंप्लीट हुआ। ये देखिए बैक्टीरिया से होने वाला जितना भी डिजीज है उसका नाम देखिए, डीप सीटी का कुटनी है, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में याद रखिए। डी मतलब डिप्थेरिया, तो डिप्थेरिया जो है वो क्या हो गया, बैक्टीरिया की वजह से हो जाएगा। और प्लेग अगर होता है तो वो भी बैक्टीरिया की वजह से होता है। डिप्थेरिया में क्या होता है ना कि थ्रोट का प्रॉब्लम हो जाता है, समझिए। ENT वाला जो डॉक्टर होता है उसके पास जाना पड़ेगा, जो ईयर नोज थ्रोट सबको देखता है। और प्लेग वगैरह जो होता है चूहे से फैलने वाला बीमारी है, माँ सड़ कर गलने लगता है। अगर आपको प्लेग हो गया है तो बैक्टीरिया का ही अटैक से होता है वो भी। तो जैसे चूहा है तो उस समय आपको ठीक है ना, बैक्टीरिया के थ्रू वो क्या हो जाता है, आप में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए टी से जो होता है टेटनस हो जाता है, टेटनस, तो मांस अंदर तक सड़ने लगता है, समझे। टेटनस में जा लॉक होने लगता है, बहुत दर्द देगा, धनुष की तरह में से ऐसे तिरछा आदमी होने लगता है।
फिर यहाँ पे देखिए काली खांसी हो गया और दिस डैट, और जितना भी है कुष्ठ रोग वगैरह हो गया, टाइफाइड हो गया, ठीक है ना, निमोनिया वगैरह हो गया, या फिर आपका हाइजा वगैरह हो गया, या कोलेरा बोलते हैं। तो बेसिकली इतना याद रखना आपको। देखिए बैक्टीरिया में ट्यूबरकुलोसिस जो होता है बैक्टीरिया की वजह से होता है, हाइजा या कोलेरा बैक्टीरिया की वजह से होता है, निमोनिया बैक्टीरिया की वजह से होता है, टेटनस बैक्टीरिया की वजह से होता है, और टाइफाइड बैक्टीरिया की वजह से होता है। इससे ज़्यादा आपको नहीं पूछता है, इतना ही इसी में से गुना मार के पूछता है। अब चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए वायरस की वजह से कौन कौन सा डिजीज होता है। वायरस तो एक्चुअली ये सेलुलर, ये सब पता होगा। यहाँ देखिए वायरस से होने वाला डिजीज का कुछ शॉर्ट फॉर्म इस तरह से है, एडे पोइचे छोक खटा हिमहरे। ए से मतलब एड्स हो गया। एड्स से होने वाली बीमारी जितनी है वायरस से होती है, ठीक है। उसमें एलिजा टेस्ट होता है और प्रेप दवा लिया जाता है, और WBC से जो होता है वो ख़त्म होने लगता है। डी से डेंगू हो गया, ठीक है। पो से पोलियो हो गया, ई से इन्फ्लुएंजा, चे से चेचक हो जाएगा, ठीक है, चिकन पॉक्स बोलते हैं जिसको, और छोक से गलसूहा मम्स बोल सकते हैं। गा से जो होता है आपका छोक हो गया, और खटा हिमहरे इस तरह से है। और टा से ट्राइकोमा हो जाता है, हेपेटाइटिस हो जाता है, या मेनिंजाइटिस हो जाता है, या हर्पीज हो जाता है, ठीक है ना, या फिर राइबिस हो जाता है। ये सारे जो हैं आपके किसके वजह से होते हैं, तो वायरस की वजह से होते हैं। तो बस सिंपल इतना याद रखना है कि वायरस से होने वाले डिजीज़ कौन कौन सा था। डेंगू हो गया, एड्स हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, बाकी ट्राइकोमा याद रख लीजिए, हेपेटाइटिस याद रख लीजिए, और मेनिंजाइटिस, राजा राममोहन मेनिंजाइटिस से मरा था। बाकी आपको मतलब यही है बेसिकली। बाकी यहाँ पे एक चीज़ आप याद रख लीजिए, इन्फ्लुएंजा जो होता है, फ्लू बोलते हैं शॉर्ट में इन्फ्लुएंजा को। और जैसे स्वाइन फ्लू जो होता है मच्छर से फैलता था, H1N1 से फैलता है, और बर्ड फ्लू H5N1 से। आपको याद रखना, ठीक है ना, ये पूछ देगा बहुत जगह। बर्ड फ्लू किससे फैलेगा, H5N1 से, लेकिन स्वाइन फ्लू किससे फैलता है, मच्छर से फैलता है, और वो H1N1 से फैलता है, समझे, इंसेक्ट वगैरह बोल सकते हैं, तो H1N1। तो इस तरह से आपका वायरस का सीन खत्म होता है। आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ देखिए एंटीसेप्टिक वगैरह कुछ होगा, उसके बाद मोलस्का वगैरह आ जाएगा, ठीक है। तो पहले इसको हम दिखा देते हैं, फिर उसके बाद आपको कर लेंगे। चलिए यहाँ देखिए, तो ये सब अगर आपको पढ़ना है ना, तो ये आपको पॉज करके पढ़ सकते हैं। जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट टच किया हुआ है उसको हम लोग डील कर लेते हैं। यहाँ पे आई थिंक सो इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट था यही एंटीसेप्टिक वगैरह है ना, एंटीबायोटिक वगैरह, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, एंटीपायरेटिक बुखार उखार मिल लेते हैं, मॉर्फिन वगैरह दवा। देखिए जस्ट अ बिट, थोड़ा सा इसको आपको डिस्क्राइब कर देता है। जैसे एंटीसेप्टिक में क्या होता है, कीटाणु को नो एंट्री, मतलब किसी भी जर्म को अंदर जाने से क्या कर देता है, बैक्टीरिया को नो एंट्री देता है, ठीक है ना। एंटीबायोटिक जैसे अंदर चला गया है तब उसको मारना है, तो उसको काम करता है एंटीबायोटिक, समझे। जैसे कटा कुछ तो एंटीसेप्टिक ले लेते हैं, जब कुछ हो गया तो क्या हो जाता है घाव, तो फिर एंटीबायोटिक लेना पड़ता है, मतलब अंदर जब चला जाता है एक्चुअली। वायरोलॉजी इस तरह से होता है। एनाल्जेसिक जो है मॉर्फिन दवा वगैरह जो होता है इसमें आ जाएगा, और एंटीपायरेटिक में आपका। होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगला बार में ये कर लेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम।